वेलकम टू क्लास नंबर 2। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में ये टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक समझा था। आज अपने को देखना है इसके आगे के क्वेश्चन टाइप्स को। आज फोकस रहेगा दो चीज़ों पे। एक तो इफेक्ट्स मेथड रहेगा कि मार्कअप इतना है, डिस्काउंट इतना है तो प्रॉफिट बताओ, या फिर मार्कअप इतना है, प्रॉफिट इतना है तो डिस्काउंट बताओ कितना है, वो वाला क्वेश्चन टाइप। और दूसरा रहेगा बाय और सेल वाला कि इतने रेट पे आपने कुछ खरीदा, इतने रेट पर आपने उसे बेचा, तो प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ बताना है। तो दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले इफेक्ट को समझ लेते हैं। ये इफेक्ट क्या चीज़ है। इसको अगर लिख लें तो इफेक्ट्स मेथड लिख लेते हैं अभी के लिए। इफेक्ट्स मेथड। इफेक्ट्स मेथड में अपने को देखना पड़ता है रेशो एस पी अपॉन सी पी का। यही यही सारा रेशो अपने को चाहिए निकालना है। अब इफेक्ट्स हो कौन कौन से सकते हैं। पहला हो सकता है मार्कअप इफेक्ट। मार्कअप का कुछ इफेक्ट हो सकता है। दूसरा हो सकता है डिस्काउंट का इफेक्ट। तीसरा हो सकता है चीटिंग का इफेक्ट। तो मार्कअप तो एक ही रहता है, डिस्काउंट मल्टीपल हो सकते हैं, चीटिंग भी मल्टीपल हो सकती है। तो इस तरह के जो अलग अलग अपने इफेक्ट्स रहेंगे उनको कैसे एक साथ कंसिडर करें, ये होता है अपने सामने चैलेंज। तो इसके लिए डायरेक्ट एक बिल्कुल वन लाइनर अपनी इक्वेशन बन जाती है, उसको समझ लेते हैं। अपने को चाहिए एस पी अपॉन सी पी। इसी से अपना जो भी है प्रॉफिट लॉस दुनियादारी सब कुछ निकलेगा। अब इसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है। पहला तो अपना रहेगा मार्कअप इफेक्ट। इसको यहां लिख लेते हैं मार्कअप इफेक्ट। तो एम ई मार्कअप इफेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं डिस्काउंट के इफेक्ट में, मल्टीप्लाई करेंगे चीटिंग के इफेक्ट में, ये अपने को दे देगा एस पी अपॉन सी पी। एस पी अपॉन सी पी। अब ये इफेक्ट क्या है, कैसे लिखते हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंगल लाइन में अपने बहुत सारे सवाल रहेंगे जो सीधा बस यहाँ पे इफेक्ट लिखते जाएंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एक आर्टिकल है उसका जो मार्कअप है वो 10% है। मार्कअप में बोल रहा हूँ कि 10% है। उस पर अगर डिस्काउंट वो अपने को दे रहा है 20%, तो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना होगा। इस तरह के सवाल इसमें बनते हैं। तो पहले देखेंगे मार्कअप। तो मार्कअप से मुझे चाहिए मार्कअप इफेक्ट। तो मार्कअप का इफेक्ट क्या होगा। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% से आप बढ़ाते हैं, मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस से ऊपर जाता है, तो इसे लिखेंगे 11/10। तो मार्कअप यहां पे हो जाएगा मेरा 11/10। इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है। डिस्काउंट का इफेक्ट है क्या, हाँ डिस्काउंट है। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 20%। 20% का मतलब 1/5। डिस्काउंट है मतलब कम करते हैं, तो इफेक्ट क्या लिखेंगे 4/5 को 1/10 लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4/5। चीटिंग का अगर कुछ इफेक्ट है कि उसने जो है जो बांट है वो कम या ज्यादा की करी है, तो उसको भी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि है नहीं तो इसको सिंपल सा लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1। ये मुझे ओवरऑल दे देगा एस पी अपॉन सी पी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44/50। दो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 88/100। यहाँ पे 12% का लॉस है। इतना अपने को बस करना पड़ता है। तो समझने की जो चीज है वो अपने को ये देखना है कि परसेंटेज को आप लिखोगे फ्रैक्शन की टर्म्स में और उसका इफेक्ट लिखना है। 10% बढ़ाने का जो इफेक्ट है वो 11/10 है। 20% इफेक्ट देने का मतलब है 4/5 से मल्टीप्लाई करना। ये है अपना ओवरऑल इफेक्ट मेथड। तो चूंकि मार्कअप तो एक ही होता है तो मार्कअप एक रहेगा। डिस्काउंट हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो डिस्काउंट अगर 2 होगा तो 2 बार नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज चीटिंग के साथ रहेगी। हो सकता है खरीदते टाइम चीटिंग करे, फिर बेचते टाइम चीटिंग करे, तो चीटिंग हो जाएगी 2 बार। जब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर देखेंगे तो उस इफेक्ट को भी 2 बार मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो कितने भी इफेक्ट दिए हों सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली हमें चाहिए एस पी अपॉन सी पी। ये है ओवरऑल इफेक्ट्स मेथड। जब क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना अपने को याद रखना है कि कुछ इफेक्ट होते हैं, जितने भी इफेक्ट हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दूसरा दूसरा अपने को देखना है बाय सेल वाले केस। बाय और सेल वाले केस। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन कंसेप्ट होता है, एक अगर आपको परसेंटेज में याद हो तो पढ़ा था E इक्वल टू पी इंटू सी। कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रख दूं तो प्राइस और जो कंजम्पशन होता है वो आपस में
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके अब जब खरीदते बेचते हैं तो क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी में खरीदते बेचते हैं, कुछ प्राइस पे उसको खरीदते बेचते हैं, है ना, यही चीज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मैंने 10 पेन खरीदे टोटल 10 रुपए में, और मैंने 10 के 10 पेन बेच दिए 11 रुपए में, तो मेरे यहाँ पे मुझे क्लियरली प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एसपी मेरा ज्यादा है और सीपी मेरा कम था। अब यहां पे हो क्या रहा है, कांस्टेंट क्या चीज है, क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे प्राइस में काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो, अगर कुछ इस तरह का सवाल बने कि इसी को लिख लेते हैं कि 10 पेन की कीमत थी 10 रुपए, 10 रुपए में ही मैं कितने पेन बेच दूं कि मुझे समथिंग परसेंट प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस केस में अगर प्रॉफिट चाहिए तो कम पेन बेचूं या ज्यादा पेन, कम बेचना है, करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल 8 या 9 कुछ भी ले लो, 9 लिख लेते हैं कि 10 रुपए में 10 पेन खरीदे और 10 रुपए में 9 पेन मैंने बेचे दिए। मतलब प्रॉफिट यहां पे कौन डिसाइड कर रहा है, प्राइस तो यहां पे सेम है, प्राइस तो यहां पे सेम हो गया। यहां पे प्राइस जब सेम है तो यहां पे प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करेगा क्वांटिटी। एक बनता है सिनेरियो जब हमारी क्वांटिटी सेम हो जाती है, ये अपना नॉर्मल केस भी बनता है, सारा अभी तक इसी तरह से करते आए कि सेलिंग प्राइस इतना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, तो जब भी प्राइस राइज कर रहे होते हैं तो वहां पे क्वांटिटी सेम हो गई होती है। इसलिए अगर कॉस्ट फिक्स हो जाए कि इतने में ही बेचना है तो फिर हम क्वांटिटी में काम करना शुरू करते हैं। एक चीज अपने को यहां से क्लियर हो रही है कि प्राइस और क्वांटिटी में कुछ रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है, प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन काम करती है क्वांटिटी के। इसको क्यू टी वाई लिख लेते हैं, सिंपल, क्वांटिटी। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शन चलती है क्वांटिटी के। इसका मीनिंग कैसे निकालें, फॉर एग्जांपल अपने किस तरह से ये काम आएगा कि अगर अगर मैं प्रॉफिट के टर्म्स में देखूं, प्राइस के टर्म्स में, तो हम बात करते थे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो ले लो। अगर ये ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस तो डिफरेंस लेके उसका परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। अब इसी को अगर मैं क्वांटिटी की टर्म्स में समझना चाहूँ तो यहाँ पर इसको क्वांटिटी की टर्म्स में अगर अपने को लिखना है, तीन जब रो लगाते हैं या अपने लाइन खींचते हैं, उसका क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट है ना, उसको करस्पॉन्ड कर रही है कोई चीज, बराबर नहीं है, उसको इक्विवेलेंट है, उसको करस्पॉन्ड कर रही है। यहां पे मुझे क्वांटिटी की टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखूं, रेशो कुछ लिखना है मुझे। प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन जा रहा है, तो प्राइस के सामने क्या आना चाहिए, सेलिंग प्राइस के सामने क्या आना चाहिए। दो चीजें होती हैं, क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी या कॉस्ट क्वांटिटी। सेलिंग वाले के सामने जाएगा कॉस्ट क्वांटिटी सी क्यू, और सीपी के सामने जाएगा सेलिंग क्वांटिटी। सेलिंग क्वांटिटी मतलब कॉस्ट क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी, सेल एस को एस क्यू सेलिंग क्वांटिटी मतलब जितनी क्वांटिटी आपने बेची। तो ज्यादातर जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं या जितने भी नॉर्मल तरीके सवाल होते हैं उन सब में एसपी अपॉन सीपी सब कुछ हम लोग प्राइस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन टाइप होंगे जहां पे हमें क्वांटिटी पर काम करना पड़ेगा, तो वहां पे ये लॉजिक अपने को समझ में आना चाहिए। एसपी अपॉन सीपी बहुत फैमिलियर है, अपने को पता है कि अगर प्रॉफिट है तो एसपी ज्यादा होगा, सीपी कम होगा, है ना। क्वांटिटी में अगर देखें तो कॉस्ट क्वांटिटी ज्यादा होगी, सेलिंग क्वांटिटी कम होगी, तब प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहां वाला एग्जांपल था, ये रहा, कॉस्ट क्वांटिटी 10 है, सेलिंग क्वांटिटी 9 है, मतलब 1 यूनिट का आपको फायदा हो रहा है, एक क्वांटिटी का आपको यहां पे फायदा हो रहा है। ये चीज थोड़ा सा समझने में हो सकता है, अगर आपके लिए पहली बार है तो टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जहां पे ये क्वांटिटी में अपने को काम करना पड़ता है। एसपी अपॉन सीपी तो आसान है, करते आ रहे हैं, हर जगह यही करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है जहां पे क्वांटिटीज में काम करना है, तो ये रेशो अपने को ध्यान रखना है। सेलिंग प्राइस को करस्पॉन्ड करेगा कॉस्ट क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस को करस्पॉन्ड करेगा सेलिंग क्वांटिटी। इसी में अगर देखें, अगर कभी किसी सवाल में, अगर किसी सवाल में मुझे लिखना पड़े कि सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 का रेशो इक्विवेलेंट में क्या लिखूं क्वांटिटी की टर्म्स में,
क्वांटिटी के टर्म्स में क्या लिखें? यहां पे क्या लिखें? यहां पे रखेंगे सेलिंग क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी, लेकिन 1 या 2 ऊपर नीचे इंटरचेंज हो जाएगा, तो 2 यहां पे चला जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा। वो सब कुछ रेशो में चल रहा होता है। अगर अगर CP1 और CP2 का रेशो लिखना है तो वो करस्पॉन्ड करेगा फिर CQ2 और CQ1 में। CQ1 में प्राइस और क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, तो CP1 और CQ ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। थ्योरी इसके नोट्स आप बना लेना, नोट्स बना लेना, क्वेश्चन जब करोगे तो वो फिर बाद में आपको दिखने लगेगा। नोट्स इसके जरूर बना लेना, क्योंकि प्राइस में हर कोई काम कर लेता है, क्वांटिटी में काम करने में पहली फौरी तौर पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नया कंसेप्ट जैसा लगता है, प्रैक्टिस नहीं रहती, वो सब कुछ। तो इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। टाइप है अपना बाय सेल का। तरुण कह रहा है 21%। बहुत फास्ट निकाला तरुण, कैसे निकाला? क्वेश्चन देखा हुआ है इस। हाँ, अब इसमें बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा, प्राइस वाला तरीका भी और क्वांटिटी वाला तरीका भी। रेट अपने को दिया है 11 ऑब्जेक्ट 10 रुपए में, मतलब 11 चीजें हैं, प्राइस क्या है उनकी 10, और फिर बेचोगे आप कितने पे? 10 ऑब्जेक्ट हैं, बेच रहे हो उनको आप 11 रुपए में। तो क्वांटिटी क्वांटिटी यहाँ पर है और प्राइस आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, सब कुछ अलग अलग है। तो एक चीज़ है कि या तो आप क्वांटिटी सेम कर दो और प्राइस की टर्म्स में देख लो, तो उसमें क्या करेंगे, क्वांटिटी अपने को सेम करनी है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वांटिटी अपनी हो जाएगी यहाँ पे 110, पहले वाले में वो करस्पॉन्ड करेगी 100 रुपए को, मतलब ये हो गया आपका कॉस्ट क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हो जाएगा 110 सेलिंग क्वांटिटी, और प्राइस कितना हो जाएगा 121। तो 100 पे 121 ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस, 21 का प्रॉफिट है, 100 पर 21% यहाँ पे सही है। ये तरीका था जब आपने क्या किया, क्वांटिटी सेम करी, क्वांटिटी को यहाँ पे आपने सेम किया। अब इसी सवाल में देखते हैं कि अगर आप क्वांटिटी की जगह प्राइस को फिक्स कर देते, प्राइस को सेम कर देते, तब क्या होता। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तरफ लिख लेते हैं दूसरा तरीका। तो ये तो रेशो है कि 11 ऑब्जेक्ट हैं 10 रुपए के, और बेचा आपने 10 ऑब्जेक्ट 11 रुपए में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये प्राइस फिक्स कर दो, यहाँ पे आपने क्वांटिटी सेम करी थी, यहाँ पे आप प्राइस सेम कर दो। प्राइस सेम करेंगे तो यहाँ पे इसको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, ये हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, मतलब अपना जो रेशो है 121 ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस है 110, और 100 ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस है 110। अब यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका प्राइस जो है वो सेम हो गया, प्राइस जो है वो सेम हो गया। अब यहां पे कैसे निकालें प्रॉफिट या लॉस? क्वांटिटी पे निकलेगा। अब जैसे यहां पे तो निकाल रहे थे एसपी अपॉन सीपी, ये लगा रहे थे, यहां पे आपने प्राइस सेम करी तो लगाएंगे कॉस्ट क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी। तो कॉस्ट क्वांटिटी है यहां पे 121, सेलिंग क्वांटिटी है 100, कितने का गैप है 21 का, कितने पे 100 पे, ये अगेन आएगा 21%। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल तरीका है, सबके दिमाग में यही आता है, हर कोई इसी को यूज भी करता है, और करना भी अपने को इसी तरह से। ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए है, क्योंकि कुछ सवालों में इसका यूज भी करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32। तरुण कह रहा है 14.27%, ऑप्शन ए। अमर का भी यही आ रहा है। 100 ऑरेंजेस हैं, कॉस्ट प्राइस है 350 और उनको बेचा 48 फॉर अ डजन, मतलब 12 आपने बेचे 48 रुपये में। इतने बड़े नंबर के ऊपर अपने को जरूरत नहीं है, ज़ीरो हटा दो, तो 5 से सिंप्लीफाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 से 1 और 12 से 4। तब दो जो संतरे हैं उनकी कॉस्ट प्राइस है 7 रुपये, एक संतरे की सेलिंग प्राइस है 4 रुपये। अब चाहे आप क्वांटिटी मर्ज कर दो या फिर आप यहाँ पे प्राइस मर्ज कर दो। अपन क्वांटिटी मर्ज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 की कॉस्ट प्राइस है 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 8। मतलब एक का गैप है कितने पे, 7 पे। 1/7 होता है 14.27%। 33। कितने अंडे उसने खरीदे थे? हम्म, 13 × 25 तो 200 से ऊपर जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। 3 अंडे जो रेट दिया है वो है, 3 अंडों की कीमत है 5 रुपये और बेचने का क्या रेट है, 5 अंडों की कीमत है 12 रुपये। तो यहाँ पे दिया है कि अगर उसको इतने रुपए का गेन हो रहा है, मतलब क्वांटिटी मर्ज कर लेते हैं। क्वांटिटी मर्ज करेंगे, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 की कीमत हो जाएगी 25, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36। 36 गैप कितना आ रहा है यहाँ पे, 11 का। तो जब प्रॉफिट 11 यूनिट है तो कितने अंडे खरीदे उसने, 15। तो जब आपका प्रॉफिट 143 होगा तब कितने खरीदेगा, 15/11 मल्टीप्लाई बाय 143। 11 से काटेंगे तो एक बार और यहाँ पे 3 बार, 15 × 13 तो 150 और उसमें 45 और जोड़ना है, 195। नेक्स्ट 34। खरीदने का रेट दिया है, बेचने का रेट दिया है, बीच में कुछ डिफरेंस दिया है। आठ खरीदे 34 रुपए में और बेचे उसने 12 57 में। 57 में अगर नेट नेट प्रॉफिट इतना चाहिए, तरुण कह रहा है 90, कुंदन आपका कितना है, 150, ऑप्शन में नहीं है। इसी को देख लेते हैं, यहाँ पे इसको अगर 7 कर दें, 7 नहीं 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अपना जो नया रेशो रहेगा वो हो जाएगा 12 खरीदे 57 में और 12 बेचे 57 में। बस सब कुछ तो निकल गया अपना। 6 का गैप अपने को दिया है यहाँ पे। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45। 6 की जब प्रॉफिट है तो कितने खरीदे या बेचे, 12।
तो जब 45 होगा तब क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 45, 2 बार जाएगा मतलब 90, ऑप्शन नंबर सी। डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इन सब सवालों में अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल अपनी क्वांटिटी को सेम कर दे रहे हैं और प्राइस में जो भी चेंजेस दिया है उसके हिसाब से सॉल्व कर ले रहे हैं। टाइप नंबर 8, अगेन बाय सेल का ही क्वेश्चन है लेकिन क्वांटिटी सेम है, तो यही चीज जो ऊपर कर रहे थे अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी भी क्वांटिटी सेम ही चल रही है। अब यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, तो दो क्वांटिटी, दो अलग अलग रेट पे चीजों को खरीद के मिक्स करके एक रेट पे आप बेच रहे हो। खरीदते समय की बात करें तो 3 खरीदे 1 रुपए में, 3 ऑरेंज खरीदे 1 रुपए में, ये पहला लॉट खरीदा। दूसरा लॉट क्या था, 2 खरीदे 1 रुपए में, तो 2 1 रुपए में। अमर कह रहा है ऑप्शन बी 4% लॉस। देख लेते हैं, ये सब कुछ तो हुआ अपना खरीदते समय की बातचीत। अब इन्होंने एक चीज यहां पे स्पेसिफिकली बोली है, सेम नंबर, सेम नंबर आपने खरीदे। तो पहले 3 और 2 को सेम करना पड़ेगा, यहाँ तो आपने 3 खरीदे, यहाँ पे 2 खरीदे, तो इस सेम नंबर की वजह से मतलब अपने को यहाँ पे क्वांटिटी को सेम करना है। क्वांटिटी सेम करना है तो इसको क्या लिख दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 रुपए में, और यहाँ पे 6 3 रुपए में। इन ऑल आपने कितने खरीदे, 12 5 रुपए में, ये अपने को मिल गया। अब बात करें अगर बेचते समय क्या हुआ, बेचते समय ही मिक्सेस देम एंड सेल्स एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस फॉर 2 रुपीज। 5 ऑरेंज बेचेगा 2 रुपए में, 5 ऑरेंज बेचेगा 2 रुपए में। तो खरीदते समय का अपने को मिल गया, बेचते समय का मिल गया। वापस से यहाँ पे रेशो मर्ज कर लेंगे, क्वांटिटी को सेम कर लेंगे कि 12 अगर हुए टोटल और यहाँ पे 5 है, तो एलसीएम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला रेशो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब खरीदते समय 60 खरीदे कितने पे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25, और यहाँ पे 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 60 आपने बेचे 24 में। ये आपका कॉस्ट और ये आपका सेलिंग, मतलब 1 रुपए का लॉस आ रहा है। कितने पे, कॉस्ट है आपकी 25, 1/25 होता है, 4% कम है तो लॉस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाँ, अ, उसके बाद एक मिनट बता देता हूँ हाईलाइट करके। यहां तक समझ में आ गया, 12 और 5 और 5 और 2। अब यहां पे अगर उसने 12 खरीदे हैं तो 12 बेचे भी होंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो नंबर मिसमैच हो रहे हैं, इसलिए 12 को उस 5 को एक नंबर बना रहे हैं कि उसने टोटल जितने खरीदे उतने ही बेचे। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस वाले रेशो को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले को 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो 60 खरीदे इतने में, 60 बेचे इतने में, यहां से अपने को प्राइस की टर्म्स में पता चल जा रहा है। ऊपर वाले टाइप में और इस वाले टाइप में ये फर्क है कि इतनी स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, फिर ये ऊपर वाले टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब वहां पे एक ही टाइप आपने खरीदा और उसको किसी दूसरे रेट पे बेचा, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के खरीदे, उनको मिला दिया और फिर किसी एक रेट पे बेचा। बाय सेल में एक चीज और, एक चीज आगे के सवालों में भी प्रॉब्लम कहीं पर आ सकती है कि जब भी हम शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से कुछ सोच रहे हैं, देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज ये चीज ध्यान रखना, जितनी क्वांटिटी उसके पास टोटल है वो सारी वो बेचता है, रखता अपने पास कुछ भी नहीं है ना। प्रॉफिट तभी होगा जब आप चीजों को बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल आप दुकानदार हो, है ना, आपका बेकरी की शॉप है, तो अगर आप केवल आइटम खरीदते ही जा रहे हो, बेच कुछ नहीं रहे हो, तो कहाँ हो रहा है आपको प्रॉफिट, कुछ नहीं हो रहा है प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट तब होगा जब आपकी चीजें पूरी बिकेंगी। तो जब भी बाय सेल के सवाल होंगे, अंडरलाइंग एजम्पशन ये रहेगा ही कि जितना उसने खरीदा है सब बिकेगा, सब बिकेगा। हाँ, अपने पास रखना कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर एक एग्जाम्पल था, कहाँ गया, ये वाला था कि 10 रुपए में उसने
10 आइटम 10 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में 9 आइटम बेच दिए, तो ये एक जो है वो उसके पास रुक नहीं जाएगा कि उसने बस रख लिया खा गया उसको, ऐसा नहीं है, उसको भी वो बेच देगा। ये जो लिखा रहता है ये सब रेट लिखे रहते हैं, ये सब रेट लिखे रहते हैं, ये एक्चुअल क्वांटिटीज नहीं है कि अपने को ऐसा लगे कि यार एक क्वांटिटी कहाँ चली गई, नहीं वो चली नहीं गई, वो बिकेगा सारा। ये रेट था कि खरीदते समय 10 पे 10, बेचते समय 9 पे 10। हाँ, तो वो एक अंडे का जो फायदा हुआ वो एक अंडा भी बिकेगा, वो खा नहीं जाएगा वो वो एक अंडा भी बिकेगा। कौन सा सवाल था अपना? 35 तक हो गया। 36। जब वो चीटिंग वाले केस करेंगे ना तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि बची हुई क्वांटिटी कहाँ गई, वो कहीं गई नहीं, वो सब बिकी है ऐसा। 36। ऊपर वाले जैसा ही सवाल है। सवाल में अगेन लिखा है सेम नंबर, मतलब क्वांटिटी अपने को मर्ज करनी है, सेम क्वांटिटी का सवाल है ये। हाँ, तरुण कह रहा है बी। चेक कर लेते हैं। पहले खरीदते समय क्या हुआ, तीन जो भी है यहाँ पे अंडे हैं वो खरीदे 1 रुपए में, और दूसरा लॉट खरीदा उसने 4 रुपए, 4 अंडे 1 रुपए में। अब लिखा है कि सेम नंबर खरीदना है, यहाँ तो 3 4 हो रहा है, मतलब इसको अपने को मर्ज करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 खरीदे 4 रुपए में, यहाँ पे 12 खरीदे 3 रुपए में, मतलब टोटल खरीदारी अपनी कितनी हो गई, 24 अंडों की कितने रुपए में, 7 रुपए में। ये अपना कॉस्ट निकल गया, कॉस्ट क्वांटिटी 24, कॉस्ट प्राइस 7। अब बेचते समय की बात कर लेते हैं। उसने सब कुछ मिला जुला के क्या किया, 3 रुपए पर 3 अंडे पर रुपये में बेचा है, मतलब 3 अंडे बेचे 1 रुपए में। तो यहाँ पे मर्ज करना है अपने को, 24 और 3 है, इसी को वो कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो खरीद अब क्वांटिटी अपनी मर्ज हो गई। कितना उसका कॉस्ट प्राइस था, 7 रुपए, सेलिंग प्राइस है 8 रुपए, मतलब 1 यूनिट का फायदा हो रहा है कितने पे, 7 पे। तो अगेन ऑप्शन नंबर। इसमें किसी को प्रॉब्लम कुछ? हाँ एग्जैक्टली पिछले वाले जैसे ही। टोटल खरीदारी कितनी हो रही है, बेच कितना रहा है, रेट के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे। 37। वापस लिखा है इक्वल नंबर, मतलब क्वांटिटी मर्ज करनी है। खरीदारी के समय क्या हो रहा है, 11 खरीदे उसने 1 रुपए में, और दूसरा आप उसने खरीदा 9 1 रुपए में। इक्वल नंबर है, मतलब इसको अपने को इक्वल करना पड़ेगा, इसको अपने को इक्वल करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर हो जाएगा 99 खरीदे उसने 9 रुपए में, और यहाँ पे 99 खरीदे उसने 11 रुपए में। टोटल हो गया 198, कितने में, 20 में। टोटल हो गया 198 20 में। 1% लॉस या प्रॉफिट? लॉस। आप लोग कह रहे हो ऑप्शन सी, देख लेते हैं। ये तो अपना खरीदारी पूरी हो गई, अब यहाँ पे बेचने की बात करते हैं। सोल्ड एट 10 फॉर अ रुपी, 10 बेचे 1 रुपए में, 10 फॉर अ रुपी। प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, 198 और 20 है तो इसको इसको 99 रहने दें और इसको कर दें 10। 99 और 10, तब थोड़ा सा अपना वो कैलकुलेशन ठीक हो जाएगा। मतलब अगर 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 खरीदते समय की बात करें तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 990 आइटम है, 100 रुपए में खरीदे होंगे,
अब बेचने की बात करें तो इसको 99 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 990 आइटम है, 99 रुपीज़ में बेचे, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? एक का 100 पे। और ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपकी कम है, 1% का लॉस है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इक्वल नंबर बोला है तो पहले तो क्वांटिटी मर्ज करी दोनों की, वहां पे 198 और 20 आ रहा था, तो उसको आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रुपए, ये रुपए है, क्वांटिटी तो ये है, क्वांटिटी ये है, ये रुपीज़ है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, और 99 आपका सेलिंग प्राइस है। ये सेम क्वांटिटी चल रही, सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी यहाँ पे चल रही थी। हाँ, आप जो कर रहे हो वो सेम प्राइस बना रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेप तक अपने को रखना है सेम क्वांटिटी। ये और ये मिलने के बाद आप चाहे सेम प्राइस लगा दो या सेम क्वांटिटी लगा दो, दोनों तरीके से बन जाएगा। तो हाँ, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेम क्वांटिटी अपने को कब तक फॉलो करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बार ये आ गया और ये मिल गया, तो अब यहाँ पे आप चाहे सेम प्राइस लगाओ या सेम क्वांटिटी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, है ना? जो अपना पहला वाला केस टाइप था वो बन जाएगा, टाइप 7। क्वेश्चन नंबर 38। कुल कितने संतरे उसने खरीदे, ये निकालना है। सेम नंबर लिखा है, मतलब पहले तो मर्ज करना पड़ेगा ना क्वांटिटी के हिसाब से। खरीदते समय की बात करें तो 5 उसने खरीदे पर रुपये 1 रुपये में, और दूसरा लॉट उसने खरीदा 4 संतरे का 1 रुपये में। अब यहाँ पे लिखा है सेम नंबर खरीदा है, मतलब इनको मर्ज करना पड़ेगा अपने को। कुंदन कह रहा है ऑप्शन डी। पहले इसको मर्ज कर लें तो ये हो जाएगा 20 खरीदे उसने 4 रुपये में, यहाँ पे 20 खरीदे उसने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रुपये में। ओवरऑल 40 उसने खरीदे 9 रुपये में। ये तो खरीदारी की बात हो गई। अब बेचते समय वो क्या कर रहा है? मिक्स करके 9 बेचता है 2 रुपये में, 9 बेचता है 2 रुपये में, 9 बेचता है 2 रुपये में। तो अगर यहाँ पे इसकी क्वांटिटी को सेम करके अगर सॉल्व करना चाहें तो ये अपना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 4 36 जीरो, खरीदते समय 9 9 81, और 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 40 से मल्टीप्लाई करने पर 80। इतनी क्वांटिटी खरीदी इतने रुपए में, इतनी क्वांटिटी बेचेगा इतने में, तो कम आ रहा है, तो लॉस तो हो रहा है उसको। यहाँ पे कितने यूनिट का लॉस हो रहा है? 1 यूनिट। जब 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो वो खरीद या बेच कितना रहा है? 360। तो जब 3 रुपए का घाटा होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 360। ऑप्शन नंबर डी। इस स्टेप के बाद यूनिटरी लगा देंगे। इस तरह के सवाल अच्छे हैं, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस इनमें आएंगे। कभी सेम प्राइस होगा, कभी सेम क्वांटिटी होगा, कभी आपसे लॉस पूछ लेगा, प्रॉफिट पूछ लेगा, कभी आपसे नंबर पूछ लेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें बन जाती। खैर रेशो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो डिफरेंस अपने को दिया ही होगा। रेशो निकल जाए फिर तो सब निकल जाएगा। 39। 40% का उसको गेन हो रहा है, 40% का प्रॉफिट है।
और कह रहा है 24। कॉस्ट खरीदते समय का तो कुछ बताया ही नहीं इन्होंने, है ना। तो या तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड एक का पकड़ के बना लो, एक की कीमत इतनी है, फिर उसमें गेन जोड़ के कॉस्ट प्राइस निकाल लो। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। और कुछ अगर सोचें इसमें। हाउ मेनी डिड ही बाय फॉर बाय अ डजन, हाउ मच डिड ही बाय, फॉर हाउ मच डिड ही बाय, कितने में उसने खरीदा। तो 12 नींबू हैं, उसने कुछ प्राइस में खरीदे होंगे, एक्स बोल देते हैं अभी के लिए। और बेचते समय उसने क्या किया, 5 बेचे 14 रुपए में। 5 बेचे उसने 14 रुपए में। गेन करवाना है अपने को 40% का, 40% का गेन करवाना है। तो या तो यहाँ पे काम करते हैं अपन, क्वांटिटी मर्ज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60, कॉस्ट हो जाएगी 5x, ये हो जाएगा 60 बेचते समय। इसको 12 से अपने को जस्ट नहीं, हाँ 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 और 24, 144, 144। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये है अपना एस पी, एस पी अपॉन सी पी का मैं रेशो लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 40% का अपने को गेन कराना है। तो 144 अपॉन 5x अगर यहाँ पे लिखें तो वो बराबर होगा किसके, 40% का गेन है, मतलब 140 अपॉन 100 मतलब 14 अपॉन 10, या 7 अपॉन 5, 7 अपॉन 5। 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 144 अपॉन 7। कटेगा तो ये है नहीं, कटेगा तो ये है नहीं। कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है क्या। हाँ यार, यहाँ पे 4 टाइम्स करना पड़ेगा ना उसको, क्या कर रहे हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 48 होगा ये, 12 इंटू 4 करना है, अपन उसको 2 कर रहे हैं, 168 होगा ये होगा 168, ये भी होगा 168। अब कटेगा क्या ये, 2 बार और 4 बार, अब ये कट रहा है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24। यही अपने को चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। टाइप 9, टाइप 9 बाय सेल अब करेंगे सेम प्राइस पे, कीमत अब सेम है, अभी तक कर रहे थे सेम क्वांटिटी। तो सॉल्व करो। वरुण कह रहा है 3, ऑप्शन बी। छोटा बम बड़ा धमाका, सेम प्राइस। सेम प्राइस में क्या होगा, उसने खरीदते समय 4 खरीदे 1 रुपए में, अब कितने वो बेचे 1 ही रुपए में कि उसको इतना गेन हो। मतलब यहाँ पे तो 1 ही रुपए में उसको बेचना है और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचनी है। तो गेन चाहिए, तो 4 से कम बेचे या ज़्यादा बेचे, कम बेचे, 4 से तो कम बेचे, तो 4 भी गया 5 भी गया, 2 या 3 ही होगा, इतना तो अपने को पता है। अब इस 33.33% का अपन यहाँ पे क्या करें। 33.33 का मतलब होता है 1/3 ना, गेन का मतलब होता है 4/3। हाँ, अब नॉर्मली क्या होता है, गेन को अपन लिखते हैं एस पी अपॉन सी पी, अगर प्रॉफिट वगैरह निकालना होता है तो। लेकिन ये तो प्राइस के टर्म्स में, मुझे चाहिए क्वांटिटी की टर्म्स में, तो क्वांटिटी की टर्म्स में यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, कॉस्ट क्वांटिटी ऊपर हो जाएगी, सेलिंग क्वांटिटी नीचे हो जाएगी, करेक्ट। तो ये 4 करस्पॉन्ड कर रहा है 4 को, तो ये 3 करस्पॉन्ड करेगा 3 को, एक्स की वैल्यू आ गई 3, खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, हाँ। गेन दिया है यहाँ पे, जब आपकी सेलिंग प्राइस सेम हो गई तो गेन किसकी वजह से हो रहा होगा, क्वांटिटी की वजह से हो रहा होगा। तो बस वो क्वांटिटी निकालने के लिए ये लगा देंगे। अगर प्राइस होता तो एस पी अपॉन सी पी लिखते हैं, अगर क्वांटिटी है तो कॉस्ट क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी लिखते हैं। नेक्स्ट, कौन कह रहा है 20, बस हो गया।
एट द रेट ऑफ 25 फॉर अ रुपी। 25 खरीदे उसने 1 रुपए में। फॉर हाउ मेनी मस्ट ही सेल फॉर अ रुपी, अगेन 1 रुपए की बात हो रही है। तो कितने बेचे, एक्स बेचे। गेन चाहिए मतलब 25 से तो कम होगा, 25 से तो सभी कम है, तो यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा। 25% गेन का मतलब 25 मतलब 1/4, गेन मतलब 5/4। और हाँ हाँ, बस वही करना है। प्राइस सेम है, कॉस्ट क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी। 5 का मतलब 25, 4 का मतलब 20, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये बेसिकली अपने को रेशो दे दिया उन्होंने इसका, और टॉप वाली क्वांटिटी कॉस्ट वाली ये दे दी। नेक्स्ट 42। हाँ, बस रेशो में ऊपर, रेशो में थोड़ा सा ऊपर नीचे इन्होंने यहाँ पे किया है। खरीदे कितने ये नहीं बताया उसने 100 रुपए में, बेचे कितने ये बताया है। 20 बेचे हैं 100 रुपए, तो गेन हो रहा है 20% का। 20% मतलब 1/5, गेन चाहिए तो 6/5। ये होता क्या है, कॉस्ट क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी। अपने को 5 की वैल्यू दी है 20, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 24। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, टाइप नंबर 10। अब थोड़े से तगड़े सवाल शुरू हो रहे हैं इसके। कंसेप्ट वही है, लेकिन इन सवालों में प्रॉब्लम फेस होती है। इनको सॉल्व करने का बहुत सही तरीका है, बहुत मस्त तरीका है, मतलब उससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। तुम कह रहा है 9। ये इसको उस तरह से समझ लो कि कॉस्ट प्राइस तो कहीं दिया नहीं, मतलब कि कुछ 100 चीज़ें आपने खरीदी कुछ प्राइस में, कुछ भी 300 रुपये में खरीदी। तो अगर ये बता रहे हैं कि अगर आपने उसको 290 में बेचा तो इतने परसेंट का लॉस हुआ। अगर आप उसको 310 में बेचते हैं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, या फिर क्वांटिटी पूछे, कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है। रेशो बेसिकली वो पूछ रहा है। तो एक चीज़ अपने को समझ में आ रही, कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे फिक्स हो गई। कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है ना, कुछ सामान आपने खरीद के रखा है। अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं उसको इतने पे बेचूं तो इतने का लॉस होगा, अगर इतने पे बेचूं तो इतने का प्रॉफिट होगा, वो सब कर रहे हो। तो कॉस्ट प्राइस तो अपनी यहाँ पे होती है हमेशा फिक्स। इसका अपन फायदा उठाते हैं। कैसे? इस तरह के सवालों में हमेशा कॉस्ट प्राइस को मान लो 100। कॉस्ट प्राइस हो गई 100। अब पहली सेलिंग प्राइस कितना होती है ना, ये 83 का, इस तरह के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉस ऑफ 80, SP2 कितना होता, 110। इनका अपने को बस रेशो ले लेना होता है, इसका अपने को बस रेशो ले लेना होता है। इसका अगर रेशो रेशो लें तो SP1/SP2 हो रहा है 180/110। इक्वल टू में मैं क्या लिख दूं, बस ये बता दो। SP/CP क्यों लिखेंगे, ये CP तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक ना, ये CP कहाँ है, तो SP का रेशो है। क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी में भी आप सेलिंग प्राइस ले रहे हो तो कॉस्ट क्वांटिटी तो आएगी नहीं, यहां पे आएगी सेलिंग क्वांटिटी। कौन सी? 1 2 2। यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी 1। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, सब कुछ कट गया। अब उसने क्या बोला है, पहली सेलिंग क्वांटिटी आपकी है 1, करस्पॉन्ड कर रही 11 को, तो सेकंड वाली होगी 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये जो दिया है आपको, क्या दिया है, SQ1 दिया हुआ है, 11 एप्पल्स।
इसको अगर यूनिटरी मेथड से करेंगे तो ये नंबर अपने को फंसा देगा कि 11 को डिवाइड 83 को डिवाइड करना है 11 से ना, फिर ये रेशो पकड़ के अपन घूमते रहते हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकली ये नंबर अपने लिए अनइम्पॉर्टेंट हो गया, जरूरत ही नहीं है हमको। यह है सबसे शॉर्ट तरीका इन सवालों को सॉल्व करने का। नॉर्मल तरीके से करेंगे बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। ये मेथड पहले समझ लो, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही वो अभी के अभी पूछ लो, किस स्टेप में प्रॉब्लम आई। अमर, क्लियर है ना? कॉस्ट प्राइस फिक्स है तो कॉस्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे उस 100 के रिस्पेक्ट में। एक 20% का लॉस है तो 80 हो जाएगी पहली सेलिंग प्राइस, 10% का प्रॉफिट है दूसरे केस में तो 110 हो जाएगी। इसका अगर मैं रेशो ले लूँ तो SP1 और SP2 ये तो प्राइस के टर्म्स में, SP तो मुझे अल्टीमेटली क्या रखनी, सेम रखनी, मतलब प्राइस सेम, तो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, क्वांटिटी की वजह से। जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो क्वांटिटी की वजह से हो रहा है, इसलिए क्वांटिटी की टर्म्स में यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। एग्जैक्टली सेम सवाल, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। अमर कह रहा है ऑप्शन बी 16। सिंपल लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम करके चलेंगे। एसपी SP1 मेरा हो जाएगा 60, सेलिंग प्राइस 2 मेरा हो जाएगा यहाँ पे, गेन चाहिए मतलब 120। रेशो कितना आ रहा है 1/2 का, ये इक्वल होगा किसके, 1 ऊपर है तो सेलिंग क्वांटिटी 2 और 2 नीचे है तो सेलिंग क्वांटिटी 1। 1 की वैल्यू मतलब 2, सेलिंग क्वांटिटी 1, 2 की वैल्यू दी है 32, 1 की वैल्यू हो जाएगी उसका आधा मतलब 16। ऑप्शन नंबर बी हो गया। बहुत टफ सवाल है, मतलब है 2 लाइन का सवाल। यही है अपना छोटा बम बड़ा धमाका, है ना? छोटा सवाल है लेकिन होता बहुत ट्रिकी है, ये उसकी करने की शॉर्ट मेथड। इससे ज़्यादा शॉर्ट, हाँ इससे ज़्यादा शॉर्ट इस पर कुछ नहीं हो सकता। तरुण कह रहा है 20, इतने उसको बेचने हैं। आप लोग कह रहे हो 12 आएगा। हाँ है ना, यहाँ पे देखो सेलिंग को, ये दोनों अलग अलग हैं, पहले इनको सेम करना पड़ेगा। हम्म, पहले केस की बात करें तो 12 संतरे हैं 60 रुपए में, और दूसरे में कितना बेचना है अपने को नहीं पता, x 100 रुपए में। इसको सेम करने के लिए ये 12 को 1 कर दें तो ये हो जाएगा 5। 100 बनाना है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। अब यहाँ पे अपना मेथड लगा देंगे कि अगर CP अगर 100 माने, SP1 हो जाएगा 25% का लॉस मतलब 75, और SP2 हो जाएगा गेन चाहिए मतलब 125। दोनों का रेशो ले लेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 5 ये बराबर आएगा। SP1 ऊपर है तो यहाँ पे लिखेंगे SQ2, और यहाँ पे SP2 नीचे होता है तो यहाँ लिखेंगे SQ1। पहला वाला दिया है मतलब 5 की वैल्यू आपको दी है 20, तो मतलब 1 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बढ़िया मेथड है। ये सवाल अब आराम से सॉल्व होंगे। 46। ये CGL में आया, ये SSC के किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। CGL CHSL कहीं तो भी आया ही है। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। बहुत फास्ट निकाला अमर। अभी तक नंबर पूछ रहा था, आपकी बार उसने अपने से परसेंट पूछ लिया है, कितना परसेंट।
पहले सेलिंग प्राइस अगर देखें तो वो 4 बेच रहा है 1 रुपये में, दूसरी बार में क्या कर रहा है वो 3 बेच रहा है 1 रुपये में। तो दोनों सेलिंग क्वांटिटी अपने को यहाँ पे दी है, प्राइस तो सेम है। यूज़ करेंगे 7% को। अगर पहले कॉस्ट प्राइस है मेरा 100 रुपये, तो SP1 कितना हो जाएगा 93, और SP2 कितना होगा अपने को नहीं पता, तो उसको अभी लिख लो सिंपल सा x। अब दोनों का रेशो ले लें अगर 93/x, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर SP1 है तो यहाँ पे लिख लो SQ2, यहाँ पे SP2 आता है तो यहाँ पे SQ1। दूसरी सेलिंग क्वांटिटी क्या है 3 है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3। पहली सेलिंग क्वांटिटी क्या है 4, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3 से ये कट जाएगा 3 बार 1 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और 12 124। 100 से कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है, मतलब 24% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उसी क्वेश्चन टाइप में एक छोटा सा वेरिएशन हो गया ये, कि नंबर ना पूछ के अब वो परसेंट अपने से पूछ रहा है। तो प्रोसेस अपना बिल्कुल वही चलेगा, कुछ भी अपने को चेंज नहीं करना है। हमारा ऐसे किया था, कुछ और किया था। टाइप 11। अब वो इफेक्ट वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फटाफट हो जाएंगे ये तो। प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। मार्कअप दे दिया, डिस्काउंट परसेंट दे दिया, लॉस बताना है। तरुण कह रहा है 12% का लॉस। तो मार्कअप इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पे मार्कअप दिया है 10% मार्कअप है, मतलब इफेक्ट लिखेंगे 11/10 मार्कअप का इफेक्ट। डिस्काउंट है 20% का, तो 20% मतलब 1/5, इफेक्ट कितना होगा 4/5। और कुछ तो है नहीं, ये अपने को क्या देता है SP/CP। ये हो जाएगा 88/50। 100 से करते हैं तो ऊपर नीचे सॉरी 44, दो से करेंगे तो 88 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, गैप आ रहा है 12 का, मतलब 12% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। 48। 12.5% का मतलब 1/8 करेक्ट है। दूसरा है ये, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 9.09 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3/11 है। अमर कह रहा है ऑप्शन ए। मार्कअप है इतना परसेंट, तो इफेक्ट कितना बनेगा अपना ये 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो इफेक्ट होगा 9/8। और यहाँ पे डिस्काउंट है इतना, 9.09 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये निकाला हुआ है। 9.09 क्या होता है 1/11, तो ये होगा 3/11। इफेक्ट क्या लिखें, डिस्काउंट है तो 8/11, 8/11 ये होगा इफेक्ट। ये होगा SP/C पे। ये दोनों यहाँ से कट गए, ये बचा अपना 9/11। तो 2 का गैप है 11 पे, 9.09 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। लॉस तो होगा ही क्योंकि SP कम है। 49। 8.33 की क्या होता है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, 1/12 करेक्ट है। अब बताना है मार्कअप कितना किया। तरुण कह रहा है 20%। मार्कअप कितना किया अपने को नहीं पता, का इफेक्ट कभी लिख लेते हैं कि एक्स इफेक्ट है उसका, मल्टीप्लाई करें। डिस्काउंट है इतना 1/12, मतलब रेशो क्या लिखे हैं यहाँ पे, इफेक्ट उसका क्या लिखे 1/12 के लिए 11/12, यही होगा। इक्वल टू दिया है आपको, कितना प्रॉफिट वो ले रहा है 10%, तो 11/10। 11 से 11 कट गया, एक्स की वैल्यू आ रही है, सिंप्लीफाई करें तो 6/5, मतलब 20% उसका मार्कअप होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो तीनों में से कोई भी एक वैल्यू गायब करके, एक वैल्यू गायब करके दो आपको देंगे।
तो सिंपल अपना एक लाइन का मल्टीप्लीकेशन ये होता है। बाद में जब चीटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे तो चीटिंग इफेक्ट भी इसी में डाल देंगे आगे। 50 दिस ऑनेस्ट शॉपकीपर, वो वाला चीटिंग। मार्कअप दिया है, लॉस दिया है, डिस्काउंट बताना है। 15% का मतलब, हाँ 3/20। कौन कह रहा है ऑप्शन डी। मार्कअप दिया है 15%, तो 15% होता है 3/20, इफेक्ट होगा 23/20। 23/20। डिस्काउंट तो निकालना है, डिस्काउंट नहीं पता है तो उसको एक्स लिख लेते हैं, उसका जो भी इफेक्ट होगा वो एक्स है। और ये बराबर होगा लॉस ऑफ 5%। 5% मतलब 1/20, और लॉस है तो 19/20। 20 से 20 कट गया, एक्स जो है मतलब जो इफेक्ट है वो है 19/23 का। अब 23 का तो अपने को पता नहीं क्या होता है, तो उसको नॉर्मल तरीके से अपने को देखना पड़ेगा। गैप कितना है 4 का, कितने पे 23 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 400 को डिवाइड करेंगे 23 से, नॉर्मल देख लेते हैं ना डिवाइड करके। 23 ये होगा 7, यहाँ पे होगा 0। अब उस 12 तो होगा नहीं, 21 भी नहीं जाएगा, या तो 8 होगा या 7 होगा, तो किसी किसी भी एक नंबर को चेक कर लो। अ, किसी भी एक नंबर को चेक कर लो, पहले 7 को कर लो। 23 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकते। इससे ऊपर मतलब यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इससे ऊपर कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। नियरेस्ट देख लो, एक के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, जो भी आएगा। हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। आखिरी सवाल। अब वो एक एप्पल फ्री दे रहा है 5 खरीदने पे, तो इसको क्या करें, कैसे लिखें इसको। रेशो क्या लिखें। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। अमर ने सही निकाल दिया। मार्कअप दिया है आपको 20% का। हाँ, मार्कअप दिया है 20% का। 20% का मतलब 1/5, इफेक्ट लेंगे 6 लिखेंगे 6/5। अब ये जो है कि एक एप्पल वो फ्री दे रहा है 5 एप्पल खरीदने पे, तो बेसिकली वो अपने को डिस्काउंट दे रहा है। बेसिकली वो अपने को डिस्काउंट दे रहा है। अब इसको कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं। हम कितना खरीदेंगे 5 एप्पल, और हमको मिलेगा कितना 6 एप्पल। तो अपना पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव छोड़ो, अपने को तो दुकानदार का पर्सपेक्टिव चाहिए। वो अपने को टोटल कितने देगा 6 एप्पल, मतलब कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या रहेगी 6 एप्पल की, और सेलिंग उसको प्राइस कितनी मिलेगी 5 एप्पल की। तो SP/CP मतलब यहां पे अपन लिखेंगे 5/6। यही होगा जो भी उसका, यही होगा जो भी इसका प्रॉफिट लॉस होगा, है ना। तो ये हो जाए 1। ये सब आपस में कट रहा है, 1 आने का मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब 20% मार्कअप किया और फिर इतने परसेंट से उसने उसको घटा दिया, तो वो आपस में पूरा इफेक्ट कैंसल आउट हो गया। 1 आने का मतलब ना लॉस ना